अब क्या था, गोपियां होश में आ गई। एक एक गोपी के कान में कन्हैया बोलते जाते और गोपी होश में आती। धीरे धीरे सारी गोपियों को होश आ गया। सबने कृष्ण की जयकारा लगाई। गोपियां अपने अपने घर गई। उस भीड़ में एक बुढ़िया थी। अच्छा, कुछ बुढ़िया बड़ी अच्छी होती हैं, हाँ, कुछ बुढ़िया जापान की गुड़िया जैसी, कुछ बुढ़िया जहर की पुड़िया जैसी। उसमें एक बुढ़ी ने सोचा, ये कौन सी मंत्र बोला कि बेहोश आदमी को होश आ गया। मुझे ये मंत्र सीखनी पड़ेगी, लेकिन ये जल्दी बताएगा नहीं, नटखट बहुत है। अब मेरे बाल ऐसे तो पके नहीं है, बुद्धि से पूछ भी लूंगी, ये जान भी नहीं पाएगा। बुढ़िया सोचे, कम से कम बुढ़ापे में तो एक मंत्र सीख लूं, लोग मेरे पास भी आए। बुढ़िया गई घर, देखी खटिया लगी है बढ़िया, आंगन में धम्म से गिर के नखड़ा मारी, मैंने बेहोश हो गया। सुन रही हो ना बुढ़िया माइया, बुढ़िया बेहोश। उसकी बहू लगी छाती पे, हाय रे हाय मेरी बुढ़िया को क्या हो गया। अच्छा, गांव के लोगों की एक आदत है, बूढ़ा आदमी बेहोश हो, बोले पहले बच्चिया दिला दो, पता ना होश आए ना आए, बुढ़ापा ही है। इसलिए में किसी ने कहा, कह रहे बच्चिया बाद में दिलाना, जा कन्हैया को बुला, बेहोश आदमी को होश में लावे की मंत्र आवे है कान्हा को। अभी तो गोपियों को कान में बोला तो होश आ गया था। बहू भागे भागे गई, कन्हैया कलेवा करके जाने की तैयारी में है। ओ कान्हा, यशोदा ने कहा, हो क्या गया। बोले माँ, कन्हैया को मेरे घर भेज दो। क्यों। बोले माँ, मेरी सास बेहोश हो गई है, तो मेरा बेटा क्या वैद्य है। अरे बोले माँ, वैद्य नहीं, जो काम वैद्य न कर सके वो ये करता है। सारी गोपियां अभी बेहोश थी, ये तो होश में लाया है। कैसे। बोले वो कान में कोई मंत्र बोला। यशोदा को लगा, अच्छा मेरा बेटा मंत्र कब सीख लिया भाई। ओ कान्हा, कन्हैया है क्या मैया, तुझे बेहोश में हुए व्यक्ति को होश में लावे की मंत्र आवे है। कान्हा ने कहा कि, बोले इसकी सासू बेहोश है, तो तुझे बुलाने आई है, जा उसके कान में मंत्र बोल, होश में आ जाए। कान्हा तो कान्हा है। कान्हा ने कहा कि माँ, मेरी मंत्र उन पर काम नहीं करती जिनके बाल पक गए हो, और इसकी सास तो बुढ़िया है। यशोदा ने कहा, अच्छा झूठ नहीं कहते हैं गोकुल वाले, हाँ, छोरियों के कान में तो बिना कहे बोल के आ गया, तो बूढ़ी तो मैं भी हो गई हूं, जाओ होश में लाने तो बहुत मारूंगा, छोरियों के कान में बोल, जा जल्दी। डांट के भगाया। कन्हैया आए, मैया ने कहा है। अच्छा, इधर आंगन में पूरी भीड़ बुढ़िया के यहाँ। बूढ़ा आदमी सोच रहे थे क्या पता बांस वांस काटना पड़े, नहीं हो सा है तो यही तो होता है बुढ़ापा में। कन्हैया आए तो सबने कहा, हटो हटो, कान्हा आया, कान्हा आया। अब बुढ़िया माई को होश आ जाएगा। बुढ़िया तो कहाँ बेहोश, नखड़े मारी है। बुढ़िया चौकन्ना हो गई कि देखो कान में कौन सा मंत्र बोलेगा। उस बुढ़िया को पता नहीं कि वो है जो सबकी जानता है। कन्हैया ने कहा, सब हट गए। कन्हैया ने एक परिक्रमा खाट की। सबने कहा, कान्हा क्या हुआ है माता जी को। बोले देखो भाई, पीपल के तट पे जो बड़ा वाला, जमुना के तट पे जो बड़ा वाला पीपल का पेड़ है, उस पे का बड़ा वाला भूते को पकड़े हैं। अच्छा, तो क्या होगा। बोले झाड़ू है घर में, झाड़ू। ग्वालों ने कहा, झाड़ू क्या होगा। बोले मैं 21 झाड़ू मारूंगा। वैसे तो 2 4 5 झाड़ू में इसको होश आ जाएगा, लेकिन जब तक 21 झाड़ू पूरा नहीं मारूंगा पूरा भूत भागेगा नहीं। बुढ़िया समझ गए कि लेने के देने पड़ने वाले हैं, लेकिन अब होश में भी तो नहीं आ सकती, बेहोश है तो। अब बेहोश है तो डायरेक्ट कैसे होश में आ जाए। अब बुढ़िया समझ गई कि मंत्र तो मिलेगी नहीं, झाड़ू मारेगा। अब वाले बेचारे सीधे साधे, कृष्ण कह रहे हैं तो झाड़ू लाए। आज मैं आपको बताता हूं, जो फकीर घूमते हैं ना मोर पंख लेके, एक कृष्ण की विधि है। झाड़ू लेकर आए और कन्हैया तो कन्हैया, हे धड़ाधड़ 2 4 झाड़ू मारा तो बुढ़िया ने कहा, बस होश आ गया। 4 झाड़ू में बुढ़िया को होश आ गया। बेहोश रहे तब तो, बेहोश तो थी ही नहीं। कन्हैया ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि 4 5 झाड़ू में होश आ जाएगा, लेकिन सुनो, इस बुढ़िया माई का हाथ पैर पकड़ो, जब तक 21 झाड़ू पूरा नहीं होगा पूरा भूत जाएगा नहीं। अरे बुढ़िया कह रही कि मेरे बाप, मैंने नखड़ा किया था, मुझे मार मत। कृष्ण कह रहे हैं कि देखो भाई, आप बताओ बुढ़िया माई भला नखड़ा करेंगी, भूतवे बोलत बा, पूरा निकला नहीं है। बुढ़िया कह रही है
कह रहे मैंने नखड़ा किया था, मुझे छोड़ दे। किसने कहते बताओ भला बुढ़िया माई ऐसा करेंगे? भूत बोल रहा है। और ग्वाले हाथ पैर पकड़ लिए, बुढ़िया लाख चिल्लाई करे छोड़ दे, मैंने नखड़ा किया था, मुझे कोई भूत नहीं पकड़ा। ओ कान्हा काहे माने, गिरो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। 21 झाड़ू पूरे हुए। कन्या ने कहा मैया आप ठीक हो? मैया ने कहा हरामखोर मैं तो पहले ही ठीक, तो झूठे मार रहा है मुझे। एक कथा से सीख लो, ये जो फकीर आते हैं ना मोर पंख लेके आपको झाड़ते हैं, वास्तव में इस्लाम धर्म में मोर का कोई नामो निशान, ये हमारे कृष्ण की विधि है। आप अपने घर में मोर पंख रखिए, किसी भी बेटे बेटी को जरा भी यदि ऐसी नजर उधर लगे तो उसे झाड़ दिया जाए, किस बात को ठीक हो जाता है। हमारी भागवत की विधि इस्लाम धर्म के फकीर अपना लिए हैं, लेके वो घूमते रहते मोर पंख और झाड़ झाड़ के अपना पेट पालते हैं, जबकि उनके यहाँ मोर की कोई जरूरत नहीं है। सोचो हमारी भागवत की परंपरा है, लेकिन दुर्भाग्य तो देखो हम हिंदुओं को इसका पता नहीं है। हम लोग कहाँ जानते इस विधि को? आप सीख गए ना, हाँ आज के बाद किसी को सीख वाला झाड़ू से नहीं मार देना। मोर पंख का वो झाड़ू होते थे उन जमाने में। कन्हैया रास रचाते, गोपियों से कहे थे कि मैं बंसी बजाऊंगा तो आना। सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं। शरद पूर्णिमा की रात है, जरा ध्यान देना। कृष्ण रास जब रचाए तो रात कौन सी थी? पूर्णिमा। चांद्रमा पूर्ण है, यानी प्रेम करने का अधिकार उसी को हो जिसको ज्ञान पूर्ण हो। पूर्णिमा की रात की बात है ये। अधूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान तो है नहीं। पूरा ज्ञान तो क्या कुछ भी ज्ञान नहीं है। पढ़ाई में वीक है और प्रेम करने में फर्स्ट नंबर। तेरी बुद्धि की शुद्धि हो जाए, हराम खोर कहीं का, पढ़ना तो है नहीं। क्या बेवकूफी आ गई बच्चे बच्चियों में। प्रेम करने का एक उम्र यही है कि 7-8 वर्ष तक जो हम अपने मित्रों के साथ खेल कूदते हैं, ये प्रेम है। उसके बाद यदि आप प्रेम करते हैं तो यह प्रेम नहीं है। पहली बार आप प्रेम का नियम जरा सीखेंगे आज की कथा से। कन्हैया ने बंसी बजाई। बंसी सिर्फ उन्हीं को सुनाई दी जो कृष्ण से प्रेम करते थे। है ऐसा कोई प्रेमी कलयुग का जो रात को कोई गीत बजाए और सिर्फ उसी को सुनाई दे जो उससे प्रेम करती हो? ऐसी व्यवस्था है तुम्हारे पास? नहीं। इससे सिद्ध होता है कि यह प्रेम संसारिक नहीं है। कोई बंसी बजाने वाले को बुलाओ, ऐसी कोई बंसी बजा सकता है जो उसको चाहने वाले बस वही सुने? नहीं साहब। कृष्ण की बंसी उन्हीं को सुनाई दे रही है जो उनसे प्रेम करते हैं। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। भागवत कथा भी वही सुन पा रहे हैं जो उससे प्रेम करते हैं। नहीं तो इतनी डांटने के बाद कोई कथा नहीं आता है क्या? आप क्यों बैठे हो? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। सारा संसार सो रहा था, ठंडी की रात है, कान्हा बंसी बजाए। इसका अर्थ एक और भी बड़ा सुंदर है। जो भोग में सो रहे थे वो तो नहीं सुन पाए, लेकिन जो कृष्ण की याद में जग रहे थे उन्होंने उनकी बंसी सुनी। इसका अर्थ यह है, रात्रि को योगी जागते हैं और भोगी सोते हैं। जो जागते हैं वो जगत पिता को पा जाते हैं, और जो सोते हैं वो उसके माया में बदल जाते हैं। तो भागवत की कथा है कि बंसी बजी और गोपियां पहुंची हैं। सावधान होकर बेटे बेटियां थोड़ी देर सुनेंगे। भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, पत्थर की शिला पर बैठे हैं। एक एक करके गोपियां आई और चुपके आके बैठी। कोई सुर नहीं, क्या प्रेम है। मधुर बंसी गोविंद की बज रही है। जो जहां सुना वहीं से चल पड़ी, और जो आता चुपचाप बैठता। कृष्ण के मधुर बंसी की स्वर सुन रहे हैं और कृष्ण के पावन दर्शन हो रहे हैं। ऊपर चंद्रमा, नीचे कृष्ण चंद्र। ये प्रेम देखो। थोड़ी देर बंसी बजी, श्री कृष्ण की जब आंखें खोली तो देखे कि गोपियां बैठी हैं। कन्हैया ने कहा कि तुम सब कब आई? ये प्रेम। यहां तो कब आ रहे हो? तेरे बस की बात है, छोड़ आदमी,
जो माँ बाप से चोरी करके प्रेम करे नरक में जगह न मिले, जिसको माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं, जिसको इतना भी समझ नहीं है, सोचो कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। कन्हैया ने कहा कब आए? गोपियां कहती हैं बहुत देर हो गई। कितना सच्चा प्रेम है गोपियों को, बहुत देर से बैठी हैं। तो गोपियों को प्रेम कृष्ण के तन से नहीं था, गोपियों को प्रेम था कृष्ण की उस बंसी से, कृष्ण के उस पावन गुण से। तन के प्रेम वाले लोग, तन के प्रेम वाले वासनायुक्त लोग जब अकेले में मिलते हैं तो एक दूसरे के तन से मिलते हैं। लेकिन कृष्ण और गोपियां, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, गोपियां चुपके चपके जाके बैठ कर सुन रही हैं। कृष्ण ने जब आंख खोली तो पूछे कब आए? बोले काफी देर के आए। अब कृष्ण ने बड़ी कड़वी बात कही है। कृष्ण कहते हैं कि इतनी रात को तुम लोग अपने माँ बाप भाई बहन घर को छोड़ के आई हो, शर्म नहीं आती? शब्द देके जरा कन्हैया के, ऐसा प्रेमी कोई बोलेगा? तुमसे प्रेम करने वाली बेटियां जो है ना हलकट लोग, वो कहेंगे बहुत अच्छा कि चली आई भाग के। ये कृष्ण कहता है अपनी गोपियों से, इतनी रात को तुम लोग चली आई हो, माँ बाप भाई बहन पति छोड़कर, तुम लोग को शर्म नहीं आती? अब तो गोपियों को चीरों तो खील न निकले, हे भगवान खुद ही बुलाया था, मेरे को कैसे बोल रहा है? अच्छा कल्पना करो, कोई रात को किसी को बुलाए, वो मिलने जाए घर द्वार छोड़ के, ऐसा प्रेमी तो सिर्फ हमारे कान्हा हो सकते हैं। और इतना सुंदर जवाब दे, तुम्हारा प्रेमी तुमको ऐसा कह सकता है कभी? वो तो कहेगा भला चली आए। ये है हमारे कान्हा का प्रेम। गोपियों से कहते हैं तुम लोग को शर्म नहीं आती? इतनी रात को भला वन में आने योग्य है तुम लोगों के लिए? तुम स्त्री हो, इतनी खतरनाक जंगल में चली आई हो रात को। कुछ देर में राधा जी भी आई। गोपियां प्रेम करती हैं, प्रेम इतना करती हैं कि कृष्ण का उत्तर नहीं दे पाती। ये है प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं कि हम अपने प्रेमी के बात का जवाब न दे सके। यहां तो प्रेम आजकल मोबाइल से हाय तो उसको तुरंत 1 मिनट बिता नहीं, हालो हरामखोर। सच्चा प्रेमी प्रेमी की सुनता है, सुनाता नहीं है। राधा जी पहुंची है, अब गोपियों का नेतृत्व राधा जी कर रही हैं। अब देखिए कितना सुंदर उस रास की घटना है। आज आपको समझ में आएगा रात को हुआ क्या। जब राधा आए तो गोपियों ने कहा राधे ये देख कितना कड़वा बोल रहा है, खुद ही कहा था कान में कि हम बंसी बजाएंगे और तुम आना। अब देखो राधा जी ने कहा कान्हा क्या हुआ? कान्हा ने कहा राधे तू तो बोलना मत बीच में, तुमने बिगाड़ रखा है इन लोग को। इन लोगों से पूछो राधे ये कोई तरीका है रात को इस तरह बन में आने का? तो राधा ने कहा कि ये तो कह रही कि आप ही बुलाए थे। अच्छा सोचो बेटी कितना सुंदर प्रेम है। राधा कृष्ण का प्रेम जग जाहिर है। गोपियां पहले आई हैं कृष्ण से मिलने और राधा को इस बात का बुरा नहीं लग रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है ना कि यह प्रेम अलौकिक था। है कोई कलयुग का प्रेमी हरामखोर जो 10-5 बेटियों को एक जगह बुला ले? है ऐसा कोई प्रेम? तो बताओ। यह वही कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम ही प्रेम हो, वासना न हो, अति पवित्र हो। आप लोग जानते हो ना कृष्ण और राधा का प्रेम था। और गोपियां वहां हैं, रात्रि का समय है और राधा जी भी हैं। राधा को तो एक बार भी बुरा नहीं लगा, बल्कि राधा वकालत कर रही है गोपियों की कि प्रभु ये तो कह रही है कि आप ही ने बुलाया था। कृष्ण ने कहा राधे कोई बुला दे इसका मतलब ये है क्या सारी मर्यादा तोड़ दो? इनको अपने तो बुद्धि होनी चाहिए। ये देखो ये है भारत का, ये भारत का दर्शन है। देखो ये सुनाने वालों ने कितना गलत हमारे बच्चों को सुना दिया है। कृष्ण ने कथा सुनाई। कल्पना करो बेटे आप लोग को शायद ये कथा कभी ना मिली हो। आजकल भागवत सुनाने वाले तो ये सुनाते हैं कि आकाश में चांद, नीचे कृष्ण चंद्र, छवि चमक रही है, घुमरा। अरे हरामखोरो, ऐसे ही बच्चे बिगड़े हुए हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं मैं एक कथा सुनाता हूं राधे। वाह, शरद पूर्णिमा की रात है, दोनों मिले हैं और कथा हो रही है। सबसे पहले कथा कृष्ण की सुनिए। राधा ने कहा कि ये कह रही कि आप बुलाए थे। कन्हैया ने कहा हम बुलाए थे तो क्या, आज मैंने बुलाया तो चलिए, करो कोई बुलाए तो चली जाएंगे ये सब।
मैं कुछ भी कहूंगा तो मान लेंगी। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा प्रेमी जो कहे तुम मानो। क्या सुंदर बात कह रहे ना कन्हैया, प्रार्थना बेटे बेटे में दोनों से इस बात को गांठ बांध लो। हम जिससे प्रेम करते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत से जो कहे उसको हम स्वीकार कर रहे। यह प्रेम का सिद्धांत नहीं है। यदि तुमसे प्रेम करने वाला कहता है कि माँ बाप की पगड़ी छोड़ के आ जा, उसको अपने चप्पल का नंबर दे दो हरामखोर को, ये सिखाएगा मुझे तो। इसलिए हम प्रेम करते हैं। प्रेम किया जाता है किसी के सद्गुण को लेने के लिए। कोई किसके अंदर अच्छा गुण है उससे प्रेम करो तो उसका गुण आप में आ जाता है। इसीलिए हमको कहा जाता है कि राम से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो। क्यों? आप यदि हमसे प्रेम करेंगे तो मेरी अच्छाई आप में चली जाएगी, बस इसी के लिए प्रेम है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। कृष्ण की कथा बड़ी प्यारी है, सुनेंगे कृपा करके। कृष्ण कहते हैं राधे तुम इनकी वकील बनी हो तो कथा सुनो, बड़ी मुझे ये कथा बड़ी अच्छी लगती है, आप भी जरा ध्यान से सुनेंगे। कन्हैया कहते हैं कि राधे इनको समझाओ पतिव्रता का अर्थ क्या होता है, इनको समझाओ मर्यादा युक्त जीवन कैसा होता है। इतनी घनघोर जंगल में रात को जितनी बार कृष्ण कहते मानो गोपियों के दिल को चीर जाती बात, हे भगवान इतना कड़वा बोल रहा है, बुला के। अच्छा बेटियां कल्पना कर लो, कोई बुला के तुमको इस तरह से कहे, न तुम घर के न घाट के सोचोगे हे भगवान कहाँ आगे फंसे। कोई तुम जगह कि चलो आओ रात को मिलने, और फिर इस तरह की कोई बात, ऐसे तो आजकल हराम को यहाँ के मजनू कहेंगे नहीं इस तरह की बात, लेकिन कोई कहे तो सोचो उस पर क्या बीतेगी, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए। लेकिन यह बात बेटियां सिर्फ मेरे कान्हा कह सकते हैं। इतनी कड़वी बात, इतनी सच्ची और अच्छी बात आपको तो सिर्फ कृष्ण कह सकते हैं। और कोई आपको रात को बुलाए, कदाचित आप मिलने चले जाओ, तो इस तरह की बात हलकट अच्छा प्रेमी तो नहीं कहे। वो तो ये पूछेंगे कि गहना लाई कि नहीं लाई, खाली हाथ चली आई है कि गहना भी लाई है, पापा की मोबाइल चुरा के लेके चली आई कि नहीं, पैकेट में कितना पैसा था लेके आई कि नहीं। और कितनी नीच और बेटियां होंगी, ऐसी बेटी जन्म से पहले मर जानी चाहिए। मैं बेटियों से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन ऐसी बेटियां जिनको माँ बाप की कदर न हो। कृष्ण कहते हैं राधे बड़ी सुंदर कथा है। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका विवाह हुआ, बहुत जल्दी एक पुत्र का जन्म हुआ। गरीबी है, पति दिन भर मजदूरी करता है, ठंडी की रात है, काफी ठंड पड़ रही है। छोटा सा मुन्ना 7-8 महीने का बालक लिटा दिया उस पतिव्रता ने, पति के इंतजार में है। बालक को ठंडी न लग जाए तो नीचे कोयले की आग को जला रखा है, धधकती हुई कोयले की आग से गर्मी मिल रही है खाट के बगल में, ताकि मुन्ने को सर्दी न लग जाए। पति का इंतजार कर रही थी। कृष्ण सुना रहे कथा, जरा ध्यान से सुनिएगा। राधा ने कहा फिर क्या हुआ कान्हा? बोले राधे पति आया, बहुत थका था। पति ने कहा कि सिर में दर्द हो रहा है। पत्नी के गोद पे सिर रखा, पत्नी सिर दबाने लगी, पति को नींद आ गई। एक तरफ पति सो रहा है गोद में, दूसरा तरफ पुत्र सो रहा है खाट पर, बीच में धधकती हुई कोयले की आग है। जैसे जैसे रात बढ़ती है तो ठंडी बढ़ती है। जैसे ही छोटे से बच्चे को ठंडी लगी, उसने करवट ली, खाट के किनारे आ गया। अभी हम मां सोचती है कि एक करवट मेरा बेटा और लेगा तो चीते धधकते हुई कोयले की आग में गिर जाएगा। कल्पना करो इतना छोटा बच्चा है। यदि उठती हूं बच्चे को बचाने के लिए तो पति की नींद खुल जाएगी, और पति की नींद खुल जाए तो पतिव्रता धर्म टूट जाएगा मेरा। नहीं उठती हूं तो मेरा नन्हा सा मासूम बच्चा धधकती हुई आग में गिर जाएगा। कृष्ण की इस कथा को सुनकर सारी गोपियों के आह निकल गई। कान्हा फिर क्या हुआ? कन्हैया कहते हैं राधा होना क्या है, थोड़ा समय और बीता, जैसी थोड़ी ठंड और बढ़ी, ना समझ बालक, अबूझ बालक है, छोटी उम्र है, बालक नींद में है, उसे क्या पता। बालक ने एक करवट और लिया और धधकती हुई आग में गिर पड़ा। राधा ने कहा हाय दैया, तब क्या हुआ कान्हा? बोले किसी पतिव्रता स्त्री है, वो उठ नहीं रही है कि पति की नींद टूट जाएगी। बालक गिरा है आग में, यह पतिव्रता धर्म है। राधा इन गोपियों को सिखाओ, ये अपने पतियों को छोड़कर चली आई बंसी बजाने।
क्या कथा है, ये है रास की कथा। उस रात को क्या कृष्ण ने सुना दिया था गोपियों को। इतनी खरी बात सुनाने वाले हमारे कान्हा को हलकच्छा आप लोग बदनाम करें। मेरे कन्हैया को कोई कहे कि वो छोरियों के सारे तेरी जीभ में कीड़े पड़ जाए तो सुन ले भागवत, पढ़ भाई। कृष्ण ने जो किया साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं, साधारण व्यक्ति के बस का हो नहीं सकता। ये हमारे कान्हा ही कर सकते हैं। कन्हैया ने कहा कि राधे, वो मासूम बच्चा धधकती हुई कोयले की आग में गिर पड़ा। एक मां के सामने उसका बच्चा आग में गिरा है, गोद में पति सो रहा है, उठ इसलिए नहीं रही है कि पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। राधे, ये तेरी गोपियों को देख, इनको न मां की पड़ी, न बाप की पड़ी, न पति की पड़ी। गोपियों का सिर झुक गया है। गोपियों ने कहा राधे पूछो ना फिर क्या हुआ। राधा कहती है फिर क्या हुआ कान्हा। कन्हैया कहते हैं कि राधे, उस मां की आंखों से आंसू बहने लगे और जब उसके आंसू उसके पति के ऊपर गिरे तो उसकी नींद खुली। जैसे ही वो राम राम कह के उठा, वो मां दौड़ी है और दौड़ के अपने जलते हुए बच्चे को जब बाहर निकाली तो बच्चा मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। ये पतिव्रता धर्म है, ये पतिव्रता धर्म है। क्या सुंदर कथा है उस रात की। ये कथा नहीं सुनाया जाता, ये रास रचाया, रास रचाया। राधे, इन सखियों को समझाओ अपने। अब उत्तर देखिए बड़ा सुंदर। राधा जिसके बल्ले में क्या उत्तर दे रही है, प्रेम कैसा होना चाहिए ये कोई राधा कृष्ण से सीखे। एक बात आपने कभी सोचा, राधा और कृष्ण एक जाति के थे, है ना। दोनों का गांव अगल बगल था, थोड़ी थोड़ी दूर पे था। दोनों का प्रेम जग जाहिर था। ध्यान से सुनेंगे बेटे बेटिए, जरा इस प्रश्न को समझो। राधा और कृष्ण एक जाति के थे, अलग अलग जाति के थे नहीं, फिल्मों जैसे। दूसरी बात, अगल बगल गांव के थे, गांव के भी नहीं थे। तीसरी अच्छी बात यह थी, दोनों में प्रेम जग जाहिर था, छुपा हुआ भी नहीं था। चौथी बात, दोनों के घर में कोई झगड़ा नहीं था, फिल्मों वालों के जैसे लोग दिखाते हैं कि उन लोगों का तो प्रेम हो गया, घर बाप बाप का झगड़ा है। कृष्ण राधा के साथ ऐसी कोई विडंबना नहीं थी। दोनों के घर में मधुर संबंध था, एक जाति के थे, अगल बगल के गांव के थे, दोनों का प्रेम जग जाहिर था। कारण क्या था कि दोनों का विवाह नहीं हुआ? कोई रुकावट थी? कभी आप लोगों ने सोचा इस विषय पर कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ क्यों नहीं? जो कन्हैया 16,108 विवाह करते हैं, क्या एक राधा से नहीं कर सकते थे? वो भी उस राधा से जिस राधा का प्रेम जग जाहिर था, दुनिया जानती थी राधा कृष्ण के प्रेम को। उस राधा से जो दोनों के घर में अच्छे संबंध थे, बगल के गांव की थी, यानी कहीं से कटने लायक कोई बात नहीं थी, तो कन्हैया ने प्रेम क्यों नहीं किया बताए? ये निवेदन आप कृपा करके स्वीकार कीजिएगा। श्रीमद् भागवत के कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में जिससे प्रेम किया जाता है उससे विवाह नहीं किया जाता। प्रेम एक पूजा है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी पावन छवि को हृदय में बसाते हैं। जैसे हम प्रेम गुरु से करते हैं तो क्या विवाह कर लेंगे? मैं अपने गुरुदेव से प्रेम करता हूँ तो विवाह कर लूंगा क्या? मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ तो विवाह कर लूंगा। माँ से प्रेम करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे विवाह करने का अधिकार नहीं है। 16,108 विवाह करने वाले श्री कृष्ण राधा से विवाह नहीं किए, लेकिन आज भी राधा कृष्ण ही कहा जाता है। यह प्रेम की महिमा है। कृष्ण कहते हैं, और आप सभी से प्रार्थना, भारत की इस बात को जरा मानिए, भागवत इसी से को प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, प्रेम जिससे भी किया जाए, सच्चे प्रेमी एक दूसरे का हृदय में आदर करते हैं, विवाह का आग्रह नहीं रखते। जाति एक थी, दोनों घर के बीच में मधुर संबंध, बगल के गांव, दोनों का प्रेम जग जाए, चोरी छुपे भी नहीं था। फिर भी कृष्ण सिर्फ एक बात राधा से कहते कि राधे, तुम और हम यदि विवाह कर लेंगे तो तुम्हारे हमारे प्रेम को कोई नहीं जानेगा। प्रेम विवाह की चीज ही नहीं है। कितना अच्छा होता हमारे भारत के बच्चे बच्चियों की बात समझ में आ जाती। पूरा विश्व प्रेममय हो सकता है। प्रेम करो, लेकिन प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि अब तो हम इसी से विवाह करेंगे।
सच्ची बात तो यह है, जिससे प्रेम करो उससे विवाह कभी न करो। क्यों? प्रेम एक पूजा है और विवाह एक व्यापार। विवाह मतलब गाड़ी को खींच के चला, विवाह माने एक बैलगाड़ी के दो बैल। कभी तो लड़ोगे नहीं, विवाह हो जाएगा। तो जब हमने आपसे प्रेम किया और विवाह के बाद कभी आपसे झगड़ गए तो सारा प्रेम तो खत्म। जैसे एक कुंतल दूध की बनी खीर, काजू किशमिश बादाम डाल के और कोई एक रुपये का नींबू निचोड़ दे तो खराब हो गया कि नहीं? प्रेम आपने किया और जब उससे विवाह कर लोगे बेटा, जिस दिन उससे झगड़ा कर लोगे तेरे प्यार पे कलंक लग जाएगा। ये बात भागवत कहती है, लेकिन ये हरामखोर फिल्म वालों ने उल्टा सिखा दिया हमारे बच्चे बच्चियों को। जिससे प्रेम करो उससे विवाह जरूर करो, चाहे बाप से झगड़ा हो चाहे माँ से। अरे मूर्ख, वह प्रेम हो ही नहीं सकता। राधा कृष्ण से अच्छा प्रेम करेंगे हम? अच्छा, हमारे आराध्य कृष्ण है, राधा है, तो हमको राधा जी से कृष्ण से सीखना चाहिए। कन्हैया जा रहे हैं, सारी गोपियां और राधा ने कृष्ण का मार्ग रोका। कन्हैया ने कहा, राधे प्रेम से पहले पिता और माता का कर्तव्य मेरे साथ है। मेरे माँ बाप जेल में है और मैं तुम्हारे रुकने से यहाँ रुक जाऊंगा? नहीं रुके। इतनी प्रेम करने वाली राधा और गोपियां गोकुल में हैं, लेकिन कन्हैया जब मथुरा गए, कह के गए थे कि कल परसों में आऊंगा और वर्षों लग गए, नहीं आए। ये प्रेम है। जो प्रेम में त्याग न कर सकते वह प्रेम ही नहीं हो सकता। आजकल का प्रेम तो कलंकित कर दिया उन कुछ मूर्ख लोगों ने प्रेम शब्द को। प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। राधा जी का उत्तर देखिए कितना अच्छा है। कृष्ण ने एकदम सटीक बिठा दिया कि प्रेम में मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। अब राधा जी ने जो कहा वो बात बहुत अच्छी है। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कहीं आप लोग को ये नहीं लग जाए कि गोपियों ने गलत किया था जाके। गोपियां कृष्ण के लिए गई, कोई गलत नहीं है, लेकिन हम और आप किसी के लिए जाएं तो सर्वथा अनुचित है। राधा जी कहते हैं, कान्हा एक कथा मैं भी सुनाऊं? कौन कहता है उस रात खाली मस्ती हुई थी साहब? पढ़ो ना। एक कथा कृष्ण ने सुनाई। अब राधा जी का उत्तर देखे। राधा कहती है, कान्हा एक कथा मैं भी सुनाती हूँ। कन्हैया ने कहा, सुनाओ। सारी गोपियां बैठी हैं, शरद पूर्णिमा की रात है और कथा हो रही है। राधा कहती हैं, कान्हा, अब देखो उन्हीं की टोपी उन्हीं के सिर पे पहना रही है माता राधा जी। राधा जी कहते हैं, कान्हा एक कथा मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ राधे। राधा कहती है, कान्हा एक नया विवाह हुआ नव दंपत्ति का, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो अपने पति को ही परमात्मा मानती है। कृष्ण कन्हैया ने कहा, हाँ राधे ये पत्नी का धर्म है। कृष्ण को लगा मेरी कथा का असर हुआ है। राधा ने कहा, पूरी कथा सुन तो लो। और राधा जी देखिए कुशल वकील है। राधा कहती है, कान्हा पति पत्नी दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। पति को बिठाकर आरती करती है, पति को भोजन बना के प्रसाद रूप में देती है और पति से जो बचता वही खाती है। उसके लिए कोई मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई भगवान, बस पति की पूजा है सर्वोपरि। कन्हैया ने कहा, बिल्कुल सही राधे, बिल्कुल सही। राधा ने कहा, कान्हा वो महिला गर्भवती हुई तो उसके पति ने कहा, देवी अब खर्च बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं परदेश जाऊं कमाने। राधा जी ने, पत्नी ने कहा कि आप चले जाओगे तो मैं आपकी पूजा किए बिना तो पानी भी नहीं पीती, तो मैं खाऊंगी कैसे। कन्हैया से कहती है राधा कहती है कृष्ण से कि कान्हा अब सोचो ना, वो कह रहा है परदेश जाने को, ये महिला क्या करे। कन्हैया ने कहा, तुम जानो ना, कथा बताओ, तुम्हें बताओ आगे क्या हुआ। अब कृष्ण को राधा कथा सुना रही, इससे पहले कृष्ण ने सुनाई। राधा कहते हैं, कान्हा, वो पति कहता है कि मैं परदेश जाऊं। पत्नी ने कहा कि तुम चले जाओ तो मैं जल कैसे पीऊं, भोजन कैसे करूंगी, तुमको पूजा करके तो जल पीती हूं। पति ने कहा, एक काम कर देवी, तू मेरी तस्वीर बना ले, जब तक मैं न रहूं मेरी तस्वीर की पूजा करना, फिर तो जल पीना भोजन करना। बाप पत्नी को भी अच्छी लगी, जाना तो जरूरी है परदेश कमाने। और पति चला गया परदेश। कौन सुना रहा है कथा? बस किसको? बेटियां सुन रही है ना ध्यान से। कान्हा कहते, फिर क्या हुआ राधा? राधा ने कहा, कान्हा पहले के जमाने में तो आप लोग भी पता है साधन थे नहीं, 12 बरस बीत गए, पति परदेश गए, इतने में उसका बच्चा 12 बरस का हो चला था, लगभग 11 साढ़े 11 बरस का।
एक दिन पत्नी अपने उसी पति की तस्वीर की रोज पूजा करती है, उसी को भोग लगाती, जल चढ़ाती। आज पत्नी अपने पति के तस्वीर की पूजा करने बैठी है और कान्हा देवयोग देखो ना, उसी समय उसका पति परदेश से वापस लौटा। क्योंकि पतिव्रता स्त्री है, दरवाजा बंद नहीं रखती है ज्यादातर, अपने काम से काम। कान्हा पति चिल्ला रहा है दरवाजे पे कि प्रिय दरवाजा खोलो, लेकिन पत्नी उठे कैसे, पूजा पे बैठी है, उसका पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा। अब कान्हा तुम बताओ, वो दरवाजा खोले कि न खोले? सोचो बेटी, पति की तस्वीर की पूजा करने बैठी है, यदि उठती है तो पतिव्रता धर्म टूटे, और सच में पति दरवाजे पे खड़ा है, अब क्या करे? कृष्ण ने ही तो धर्म समझाया था। तो कहती है राधा जी, कान्हा तुम बताओ ना, उसे क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, राधा एक तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, जब सच का पति द्वार पर आ गया है तो पति की तस्वीर की तो पूजा कर रही है, पूजा छोड़ के उठ जाए। राधा ने कहा, कान्हा सोच लो, यदि धर्म टूट गया उसका तो? कन्हैया ने कहा, देवी नहीं टूटेगा, मैं कह रहा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं कहता हूं ऐसा, वेदों में कुछ नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं टूटेगा। राधा ने कहा, सोच के उत्तर देना कान्हा। कन्हैया ने कहा, देवी बिल्कुल सोच के कह रहा हूं। वो अपने पति की तस्वीर की पूजा कर रही है, और सच में जब पति आ गया है तो पति की तस्वीर छोड़कर यदि दरवाजा खोल दे तो इसमें कोई गलत नहीं है। राधा ने कहा, बिल्कुल सच्ची बात। बोले हाँ। राधा ने कहा कि कान्हा, हमारे घर पे जो माँ बाप भाई बहन पति हैं वो तुम्हारी तस्वीर रूप हैं, जब तुम सच में मिले हो तो हम भी आए हैं, तो कोई धर्म नहीं टूटता। क्या सुंदर जवाब है राधा जी का। और श्री कृष्ण नतमस्तक हो गए, श्री कृष्ण सिर झुका के स्वीकार किए। इस कथा का अर्थ है बेटे बेटियां कि ईश्वर के लिए माँ बाप को कोई छोड़ दे, माँ बाप की न बात माने बहुत छोड़ देते। हाँ, ये उल्लंघन तो मैंने भी किया, हमको मना करते रहने माने, तो ये पाप नहीं है, ये अपराध नहीं है, ये मर्यादा नहीं टूटती। जिन्हें न प्रिय राम वैदेही तजियता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो कृष्ण से राधा कहती हैं कि कान्हा जी, जैसे आप कह रहे हैं कि तस्वीर की पूजा छोड़कर सच के पति के आने के उठे तो धर्म नहीं टूटता, तो हमारे घर में माँ बाप भाई बहन पति पत्नी आप ही से तो हैं। आप निकल जाए तो भी तस्वीर ही लग जाती है उनकी। बाप में भी आप हो, पति में भी आप हो, आप निकलते हो तो तस्वीर ही तो हो जाते हैं बेचारे। तो जब आप साक्षात मिले हो तो हम घर पे तस्वीरें ही तो छोड़ के आए हैं, हमारा भी धर्म नहीं टूटता। इसलिए गोपियों को दोष नहीं लगा। लेकिन आप सभी से प्रार्थना है, हम यदि वही क्रिया करते हैं तो नारायण आप गोपी नहीं हो और सामने बुलाने वाला हरामखोर कृष्ण नहीं है, तो हमको आपको तो पाप लगेगा ना। बोल नहीं रहे हो, बात स्वीकार नहीं है। कहा जाए, कई लोग तो सोच रहे अब सही भी है कि गलत है। पीछे वाले बताओ, नहीं सही है? सही है तो यहां से कि यहां से हृदय से स्वीकार कर रहे हो? नहीं महाराज, तो कुछ चुका, हम तो वही करेंगे जो हमको सही लग रहा है। आप लोग जरा शास्त्र पढ़िए, विवाह कितनी दूरी पे होना चाहिए पता है? कम से कम 100 किलोमीटर। एक नया ट्रेड चला है कि लोग चाहते जल्दी नजदीक रिश्ता हो। नहीं, नजदीक रिश्ता करने से आपके आने वाले बच्चे बड़े प्रोग्रेस नहीं करेंगे। पहले के जमाने में लोग देखो, पहले साधन कम था, कहां अयोध्या और कहां जनकपुर, जरा देख लीजिए, दूर दूर विवाह होता था। कहां हस्तिनापुर, कहां गंधार, और तो छोड़ो मेरे बाप की ससुराल देखो, कहां बनारस, कहां बलिया, 150 किलोमीटर। ऐसा क्यों? आपके उत्तर प्रदेश में जब गेहूं बोया जाता है तो बीज कहां से आता है? पंजाब से। यहां का गेहूं नहीं होता। आप जिस क्लाइमेट में जन्मे हैं उसी क्लाइमेट में जन्मा, उसी वातावरण में जन्मा यदि पति भी इर्द गिर्द का, तो आप दोनों के मिलने के बाद जो जन्मेगा वो बहुत उन्नत नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा बेटे बेटियों का विवाह करो तो दूरी से, उससे 2 फायदे हैं। पहली बात, उस बच्चे को 2 जगह का संस्कार, 2 जगह की भाषा सीखने को मिलेगी। जैसे मैं बलियाटी बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बनारसी भी बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, लेकिन यदि एक ही जगह दोनों लोग का ब्याह हुआ जाए तो एक ही भाषा हम जानते ना।
मेरे पिताजी का विवाह यदि बनारस में इर्द गिर्द कहीं हुआ होता तो मुझे कई भाषा आती बनारस से, लेकिन अब मैं माताजी से अपनी बलिया की भाषा अच्छी जानता हूँ और पिताजी से मैंने अपने गांव की भाषा सीखी। अच्छा, मेरे अंदर दोनों जगह का गुण आया तो मैं कुछ अलग हो गया ना। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना, यही कारण है कि कहा जाता है कि प्रेम में विवाह नहीं होना चाहिए। प्रेम दूरवालों से तो होगा नहीं। प्रेम किससे होता है? जिसको आप जानते हैं। तो जिससे प्रेम होता है उससे विवाह करोगे तो आने वाली जनरेशन उन्नत नहीं होगी। ये भी कितना चाहिए, वैज्ञानिक लॉजिक है। यहाँ इतनी मूर्खता आ गई है। आप सभी से प्रार्थना यह है, कृष्ण से सीखिए। कृष्ण कहाँ के थे? मथुरा के। विवाह कहाँ किया? विदर्भ जाके। रुक्मिणी जी कहाँ के थी? विदर्भ की। और ये कारण है कि पहले के लोग के बच्चे महान होते थे। पहले रथ से चलते थे लोग, पैदल चलते थे, महीनों दिन लग जाता था बारात को जाने में, तो दूर दूर ब्याह होता था। यहाँ आप देखो तो हाँ क्या कहा जाए, पैसा बचाने के चक्कर में। हाँ, नजदीक ब्याह का कई फायदा है। मेरा विवाह हो रहा था ना, वो तो ब्याह होने के कई लोग आते हैं ना, तो मेरे एकदम गांव के बगल के लोग आए थे विवाह करने के लिए। अच्छा, मुझे जब बताया गया तो लड़का देखने आते हैं लोग, हम भगा दें। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी, अब तो हमको रास रचाओ। रास मतलब प्रेम का रस जहां उत्पन्न हो। प्रेम का रस उत्पन्न कैसे होता है? प्रेम का रस उत्पन्न होता है स्वर से। हमारे हृदय में जो भाव है, उन भावों को जब हम शब्दों में व्यक्त करते हैं, जैसे दो प्रेमी मिले तो दोनों एक दूसरे से जब मीठे वचन बोलते हैं तब प्रेम बढ़ता है ना। तो दोनों मिले, मुंह बना के खड़े रहे तो प्रेम बढ़ेगा क्या? कुछ में झगड़ा हो जाएगा। राधा जी ने कहा रास रचाए, मतलब अब श्री कृष्ण ने बंसी पे तान छेड़ी। बंसी पे जब तान छेड़ी तो गोपियों की शुद्ध बुद्ध खो गई। देखो, बंसी कौन था पता है? आखिर ऐसा क्या था बंसी में कि बंसी बजता था लोग शुद्ध बुद्ध खो देते थे? बहुत कम लोग जानते होंगे, तो जानिए वास्तव में बंसी था कौन। कहां से आई थी बंसी कृष्ण की? तो ये कोई बंसी साधारण नहीं थी, ये बांस की बंसी नहीं थी प्यारे। ये साक्षात शिव ही बंसी बनकर आए थे। शिव को उल्टा करो, समझ में आ गई? भगवान महादेव विश्वनाथ साक्षात शिव कृष्ण की वंशी बने। कारण क्या था? एक बार भगवान मोहिनी रूप लिए थे, नारी बने थे, जब देवताओं को अमृत बांटना था। तो इतना सुंदर लगे थे प्रभु कि भगवान का उस सुंदर रूप दे के भगवान शिव विहर होते। कई बार इस कथा को लोग गलत तरीके से सुनाते। जो शिव ने कामदेव को जीत लिया हो, क्या उस शिव जी के मन में बुरे विचार आएंगे भला? लेकिन जैसे आपका बच्चा खूब सुंदर लगता है तो आप उसको चूम लेते हो, स्वाभाविक है। हमारी बेटी बहुत अच्छी लगती है तो हम उसको प्यार से चूम लेते हैं, ऐसा होता है, गले लगा लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान से बहुत प्रेम करते हैं शिव जी महाराज। और जब भगवान का सुंदर मोहिनी रूप देखे तो उनके मन में आया कि क्यों ना इनको एक बार चूम लूं गले लगा के। अब वो चले गले लगाकर चूमने के लिए, भगवान भागे। भागने का कारण क्या था? भागने का कारण यह था कि शिव जी तो प्रेम में चूमते, लेकिन प्रभु स्त्री रूप में थे। तो उनको लगा कि मैं स्त्री रूप में, उस समय यदि शिव जी मुझे स्पर्श करके आलिंगन करके चुम्बन करेंगे तो मर्यादा टूट जाएगी। इसीलिए भगवान दौड़ते हुए अपना स्त्री का रूप बदल लिए, पुरुष रूप में आ गए। तो शिव जी ने कहा, जा यार, इतना अच्छे लग रहे थे, मैं चाहता था कि आपको एक बार चूम लूं। भगवान कन्हैया ने कहा कि भोलेनाथ, मैं स्त्री रूप में था, उस समय आप मुझे ऐसा करते तो मर्यादा टूट जाती। आपको मेरे होठों से ही लगने का शौक है ना, चिंता न करो, मैं कृष्ण बनूंगा, आप बंसी बनना, सदा आपको अपने होठों पे ही लगा के रखूंगा। आज शिव बंसी बनकर आए हैं। ये कोई साधारण बंसी नहीं है कि जो बजती है और पूरा विश्व मोहित हो जाता है, जहां हमारे शिव ही बोलने लग जाए। बिल्कुल शांत रहते हैं शिव, और शिव जब बोलते हैं तो बंसी बजती है। यह कारण है कि जब बंसी बजती थी
तो बछड़े दूध पीना छोड़ देते थे और गाय चारा खाना छोड़ देती थी। कृष्ण की जब बंसी बजती, किसी गोपी के दूध उबल के गिर जाते शुद्ध नहीं है, और किसी गोपी की रोटी जल जाती उसे पता नहीं होती थी। ये ऐसी बंसी थी। क्यों? क्योंकि ये महादेव है। जहां शिव ही बजे, जहां शिव ही बोले। अच्छा, स्वर निकल रहा है शिव से और फूक कौन रहा है श्वास? तो कृष्ण। दोनों योगेश्वर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए जब बंसी बजती है तो गोपियां बिहल हो जाए तो क्या बड़ी बात है। इस बंसी को सुनकर राधा यदि वर्षानी से दौड़ी चली आए तो क्या बड़ी बात है। ये कोई हमारी आपकी मदारी वाली बंसी नहीं है। जैसे ही कृष्ण ने बंसी पे टांग छेड़ी, गोपियों ने कहा राधे इसे कहो ना बंसी न बजाए। ये बंसी बजाते हैं हमें शुद्ध बुद्ध नहीं रह जाती। रोज हमको सांस की मार खानी पड़ती है। कृष्ण से बोलने का हिम्मत सिर्फ राधा को है। ये बड़ा सांकेतिक बात है। ईश्वर से प्रेम तो सब करते हैं, पूरा विश्व करता है, लेकिन प्रभु से बोलने का हक तो महापुरुषों को है, संतों को है। वो विशेष है। राधा जी विशेष है। राधा ने कहा कान्हा बंसी बंद करो। कन्हैया ने कहा वाह जी, मेरी बंसी मेरी मर्जी। राधा ने कहा बाप का राजे क्या तेरी मर्जी? हम लोग देखो कितने हैं, तुम अकेले हो। कन्हैया ने कहा राधे ये न सोचना कि मैं अकेला हूं। तो तुम्हारे साथ क्या है? कितना विश्वास होना चाहिए अपने गुरु और भगवान पर। राधा गोपियों को पता नहीं है कि वंशी क्या है। कान्हा से कहती है राधा कि देखो कान्हा, इस समय हम लोग की संख्या ज्यादा है, देख लो, तो तुम अकेले हो पुरुष में, बंसी बंद करो। कान्हा ने कहा नहीं किया तो? बोले खैर नहीं है तुम्हारी। कान्हा ने कहा आपको लगता है कि मैं अकेले हूं? राधा ने कहा हाँ तो और कौन है यहाँ? बोले मेरी बंसी मेरे साथ है। राधा ने कहा देखो एक हाथ की बंसी ये क्या कर लेगी? उसको पता ही नहीं कि एक हाथ की बंसी है, ये पूरे विश्व को परले कर सकती है, एक साथ साधारण थोड़ी है। गोपियों ने कहा एक काम करते राधा, इसकी बंसी में सब गड़बड़ी है। ये न बंसी बजाता न हम आए होते रात को, हमारी नींद क्यों खराब? ये बंसी ही गड़बड़ है, इसकी बंसी तोड़ देते हैं। कितना प्रेम होना चाहिए अपने गुरु से, कितना प्रेम होना चाहिए अपने इष्ट से। ये तो कोई कान्हा जी से सीखे। कथा कहती है राधा जी ने कृष्ण की बंसी छीन ली। कान्हा कहते रहे राधा सावधान, बंसी उठ। अब राधा जी को तो पता था नहीं कि बंसी कौन है। राधा ने सोचा जरा मैं देखू ये बंसी बजती कैसे। अब देखो कितनी बड़ी मर्यादा टूटी होती। भगवान शिव है, कहीं राधा जी को होठों तक चले जाते तो। राधा जी जैसे ही बंसी लेके होठों तक लेकर गई, बंसी अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही बंसी अंतर ध्यान हुई, कन्हैया ने कहा हाय मेरी बंसी। कृष्ण मूर्छित हो गए। कृष्ण मूर्छित हो गए और कृष्ण के मूर्छा होने पे सबसे ज्यादा दर्द राधा जी को हुआ। राधा सब कुछ सह सकती है, लेकिन कृष्ण बेसुध हो जाए। घोर जंगल है, रात है शरद पूर्णिमा की, वहां कोई दूसरा है नहीं पुरुष, और कृष्ण मूर्छित। जमुना से ला के जल डालते ही कृष्ण को बस, जब कृष्ण को थोड़ा होश आया, कहा है मेरी बंसी। कितना प्रेम होना चाहिए अपने गुरु से, अपने इष्ट से। कितना अपने शिव को मानते हैं श्याम, हाय मेरी बंसी ला दो। इतना कह के फिर भी होश हो जाते। अब राधा के रोने का ठिकाना नहीं। बंसी कहाँ गई, मैं कैसे लाऊं? और हे भगवान मेरी मती मारी गई थी इन गोपियों की बात सुनकर, मुझे क्या जरूरत थी बंसी लेने की। जब राधा चिल्ला के उठाती कि श्याम उठो। राधा आदि शक्ति है। राधा पूरी शक्ति लगा देती है अपनी। विश्व की एक आदित्य शक्ति है माता राधा रानी, और राधा की शक्ति आज काम नहीं कर रही है। जब भी कृष्ण को उठाती है, कृष्ण कहते राधा मेरी बंसी। यानी कृष्ण सिखा रहे हैं ऐ प्रेम करने वालों, गुरु और भगवान से ज्यादा प्रेमी कोई नहीं होना चाहिए, भले वो प्रेमिका ही क्यों ना हो। तब गोपियों ने कहा राधे, मैंने सुना है महिलाओं को जब दुख हो तो पार्वती जी को बुलाना चाहिए, चलो ना पार्वती जी को पुकारा जाए। और राधा जी ने माता पार्वती जी का आह्वान किया। जैसे माँ पार्वती भवानी पधारी हैं, माता राधा जी ने प्रणाम किया।
राधा जी ने कहा, माँ आज मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने कान्हा की बंसी ले ली थी और माँ मैं जैसे ही बंसी बजाने गई तो बंसी अंतर्ध्यान हो गई और कन्हैया देखो ना बेहोश हो गए हैं। माता पार्वती जी मुस्कुराई और कहीं, राधे अच्छा हुआ कि बंसी अंतर्ध्यान हो गई, कहीं तेरे होठों से लग जाती तब तो अनर्थ हो जाता। क्या हुआ माँ? तब उन्होंने बताया कि राधे ये साधारण बंसी नहीं है, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, तो तुमने मुझे बुलाया बेटी अच्छी बात है, अब तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो। तो माता राधा जी ने शिव से प्रार्थना की और पुनः भगवान शिव बंसी बन के पधारे। जैसे ही बंसी का स्पर्श कराया गया कन्हैया उठ के बैठ गए। बोले विश्वनाथ भगवान की। ये प्रेम है, अपने इष्ट के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। हम बेहोश हों और हमारे गुरु की कोई याद लाए, उनकी कोई बात बताए, हम उठ जाए। आप सो रहे हैं और प्रभात फेरी निकली, कृष्ण कृष्ण की आवाज आई और आप उठ गए, तब तो आप कृष्ण के प्रेमी हैं। सोए रह गए तो तुम प्रेमी नहीं हो सकते। अब कन्हैया उठे तब राधा ने कहा बंसी बजाओ, और उस रात फिर बंसी बजी, फिर बहुत नाच हुआ, गान हुआ, लेकिन इन सारे नाच गान के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? हमें अपने इष्ट से, हमें अपने गुरु से अत्यंत प्रेम होना चाहिए और हम जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति भी आदर भाव होनी चाहिए। तो भागवत की जो रास की जो लीलाएं हैं, रास का जो प्रसंग है, एक दूसरे के हृदय में प्रेम के रस को उतारने की विधा है। प्रेम करना गुनाह नहीं, जो इंसान से प्रेम नहीं कर सकता वो भगवान से भी नहीं करेगा। रमण महर्षि के पास कोई व्यक्ति गया कि साहब मुझे भगवान पाना है, तो उन्होंने कहा तूने किसी से प्रेम किया है? और वो लज्जा बस बोले प्रेम तो नहीं किया। बोले तब तू भगवान को नहीं पा सकता। जब तू इंसान से प्रेम नहीं कर, तू भगवान से क्या पाएगा? प्रेम करना गुनाह नहीं है, प्रेम करना एक गुण है, लेकिन प्रेम जैसे गुड़ खाने की भी विधि है ना भाई, तो प्रेम करना एक विधा है। इसको सही तरीके से जानकर यदि किया जाए तो यह साधना है, और आप गलत तरीके से करेंगे तो ठीक नहीं है। इसीलिए आज जिन बच्चों ने भी हाथ उठाया था, मैंने शंख इसीलिए बजाया कि आपका ये संकल्प ब्रह्मांड में चला जाए। कई लोग देखा देखी तो नहीं उठा दिए थे, नहीं तो बाद में फंसोगे। मेरी बात को हल्का में नहीं ले लेना। अच्छे बच्चे तो मन से उठाए, तो कुछ देखा देखी उठाए, कहीं इंसल्ट ना हो जाए, तो बाद में गड़बड़ न करना, तो सही में इंसल्ट से ज्यादा इसलेट हो जाओगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। इधर वाले नहीं उठाए थे? उठाए थे कि नहीं? तेरी बाप की बेटी को कुछ उठाए थे कि नहीं? ओम नमो भगवते। मैं थोड़ा सा घुमा के बात करता हूं ताकि आप लोग के दिमाग पे जोर पड़े कि किसको कहे महाराज। ओम। मैं चाहता हूं कि हमारी भागवत की जो विशेष बातें हैं, कितना अच्छी से हम लोग समझ रहे हैं विषय को। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। मैं आपको 12 दशा सुना दूं प्रेम की। श्रीमद् भागवत में प्रेम की 12 दशा है, हर प्रेम करने वालों को जानना चाहिए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? बस